गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो आपसे प्रार्थना की गई थी, ये बताया गया था आग के नज़दीक बैठने से अग्नि आपकी चेतना, आपकी गर्मी, आपकी अग्नि के अंदर प्रवेश करके अपने बैलेंस को बनाती है, आपके बैलेंस को बनाती है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अग्नि के पास बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको अग्नि के पास बैठने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वायुमंडल की जो गर्मी थी वो कम हो गई, शीत सताने लगा। इसलिए उस शीत को दूर करने के लिए हमें अग्नि के संपर्क में जाना पड़ा। और उस अग्नि ने क्या किया? हमारी जो अग्नि थी उसमें जाकर के प्रवेश करके हमारे बैलेंस को, संतुलन को बनाया। यानी कि वो अग्नि हमारी अग्नि के अंदर प्रविष्ट हुई। मैंने ही आपसे कहा था, बहती हुई पानी की धार में अगर किसी नील को डालते चले जाएं बूंद बूंद करके, तो वो जिस जगह पर पड़ेगा वहां से फैलता हुआ चला जाएगा और जल की धारा में अपनी पहचान को बनाता हुआ दिखाई देगा। और क्या कहा जाए? वो ये कहा जाए कि वो नील जाकर के जल में समा जाएगा। दो शब्द हैं, एक को कहते हैं घुलना और दूसरे को कहते हैं मिलना। जब तक घुलेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? पहले घुलने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। मिलन बाद में होता है। ये जिंदगी भी आत्मा और परमात्मा का मिलन है। परंतु सच बताओ, मिलाने वाली शक्ति का नाम आस्तिकता है या नहीं है? मिलाने वाली शक्ति का नाम आस्तिकता है, जो हमको मिलाती है। परंतु मैंने कहा पहले घुलना होगा। घुलने के लिए हमें अपने अंदर श्रद्धा पैदा करना होगा। कोई भी बीज, मैंने ही कहा था, रेत में नहीं उगता, परंतु उस रेत में जब नमी पैदा हो जाती है तो बीज उगता है। घुलन की प्रक्रिया, उगने की, बढ़ने की प्रक्रिया, अपने आप को ईश्वर की चेतना में जाकर के बो दें। ईश्वरीय चेतना हमारे ऊपर काम करने लग जाएगी और जीवन की गति शुरू हो जाएगी। अब मैंने जीवन की गति का नाम लिया है। जीवन की गति को समझ लेना। जीवन की गति किसे कहते हैं, या दूसरे छोटे शब्दों में कह दूं, आस्तिकता किसको कहते हैं, ये ठीक से समझ लेना। सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ है।
सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ होने के कारण अपनी अपनी योनि की विशेषताएं हर कोई लिए हुए है। अगर हम किसी चीज को भी देख रहे हैं तो उसके अंदर समाये हुए उस परमात्मा को देखें। या समझ नहीं आया तो दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं, सबका सम्मान करें। अब भी समझ नहीं आया होगा, सम्मान किसका किया जाए? उसके गुण का। गुण ही भगवान है, गुण ही भगवान है। मैंने अभी कहा सब में भगवान है, इसलिए सबका सम्मान किया जाए। सबका सम्मान किया जाए। हर प्रकार की आस्तिक दृष्टि रखने वाला मनुष्य सम्मान हर किसी को देता है, परंतु उसके गुण के कारण देता है, या कहिए उसके गुण को देता है। और उसके साथ सद्व्यवहार और सज्जनता तभी प्रदर्शित करता है। एक आत्मिक निवेदन करना चाहूंगा। आज दुख की घड़ियों में बातें बनाई जाती हैं। आज दुख की घड़ियों में बातें बनाई जाती हैं, परंतु अपनापन उसको कहते हैं जो दुख को अपने ऊपर ले लेता है। याद रखना, जो आपकी दुख को, कष्ट को अपने ऊपर लेता हो, उससे प्यारा, उससे सम्माननीय आपके लिए कोई भी नहीं होगा। पहले के जितने भी रिश्ते होते थे, रिश्तेदारियां होती थी, उन सब के बीच में जो लगाव पाया जाता था वो इसलिए ही पाया जाता था कि सचमुच वो एक दूसरे के दुख को समझते थे और उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करते थे, जिससे जितना बन पड़ता था। अरे सांसारिक गरीबी थी, परंतु मानसिक गरीबी नहीं थी। बात को साफ करूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज हर कोई आदमी अपनी विशेषता को तो जानता है और अपनी विशेषता से दूसरे में कमी निकालता है। अपना सम्मान तो चाहता है, परंतु सामने वाले का अपमान करता है। अपने को तो बड़ा मानता है, पर सामने वाले को छोटा मानता है। मैं फिर से पूछूंगा, आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। अरे जहां परायापन होगा, वहीं तो जो ये दुर्गुण अभी बताए गए, वहीं पर तो ये दुर्गुण काम करेंगे। जहां पर परायापन होगा, चाहे कितना ही नजदीक का क्यों ना हो, कितना ही क्लोज रिश्ता क्यों ना हो,
बेटा भी बाप से अपने आप को बड़ा मानता है। बेटा भी बाप से अपने आप को ज्यादा अक्लमंद होशियार मानता है। रिश्तेदारी की बात तो अलग की है। संसार में हम रहते हैं, पूरे संसार का हमारे साथ रिश्ता है, परंतु अपने आप को तो हम मानते हैं, संसार को हम नहीं मानते। अगर मानते हैं तो छोटा, अगर मानते हैं तो छोटा, घृणित, पापी, छोटा, घृणित, पापी, उस तरह से हम उसको मानते हैं। मुंह से हम कुछ बोलते हैं और अंदर से कहते हैं देख अपने कर्मों को भोग रहा है, देख अपने कर्मों को भोग रहा है। इसी से अंदर से देखिए परायापन पैदा होता है, परायापन पैदा होता है। और ये परायापन बढ़ते बढ़ते अहंकार की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, धोखा, दगा, ये सब क्या है? सच बताओ, ये सब क्या है? अगर इन सब को आप देखेंगे तो ये परायापन है, परायापन, दूरी। परायापन माने दूरी। और ये परायापन बढ़ते बढ़ते इस स्थिति तक पहुंच गया कि आज आदमी अपना तो सम्मान जानता है, पर अपने अलावा दूसरे को ये कहता तू है क्या। हर किसी को वो अपने से छोटा, कमजोर, दीनहीन मानता है। तो ये किसके कारण है? उस परायेपन के कारण है, परायेपन के कारण है। और परायापन क्या है? दूरी। परायापन क्या है? दूरी। एक बाप भी मन ही मन कहता है मेरा पता तुम्हें मरने के बाद लगेगा। माँ बाप या जो नजदीक के रिश्ते हैं वो इस बात को कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं है, समझ नहीं है, मेरी सही स्थिति का पता तुम्हें मेरे मरने के बाद लगेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने कहा आग से दूरी हो तो उसकी तपन महसूस नहीं होती है, और आग में अगर घुस गए तो जलन महसूस होती है, जलन महसूस होती है। आज वही स्थिति हमारी भी पैदा हो रही है। इस दूरी के कारण व्यक्ति व्यक्ति जल रहा है, जल रहा है दूरी के कारण। परायापन, परायापन, दूरी, परायापन, नास्तिकता, नास्तिकता, अश्रद्धा, अश्रद्धा, वो सब हमारी जिंदगी में पैदा हो गई। जब सम्मान ही नहीं है तो श्रद्धा काहे की है? अपनापन एक अलग चीज होती है जो दिखाया नहीं जाता है, अंदर से निकल करके चलता है।
जितनी नजदीकी होती है, आपकी पहली नजदीकी आपके मन के साथ है। आपकी पहली नजदीकी आपके मन के साथ है, और मन की नजदीकी शरीर के साथ है, और शरीर का संबंध संसार के साथ है। इसलिए मन को अब तो सब कुछ संसार में बस भोग विलास दिखाई दे रहा है, अपनी इच्छा पूरी कर ले। मैं कह रहा हूं, कहां से लोभ आया, कहां से मोह आया, कहां से तृष्णा आई, कहां से वासना आई, कहां से अहंकार आया, ये सब है क्या, कहां से आए? ये अज्ञानता भटकाव है, अज्ञानता और भटकाव है। अरे तुम अपने से तो अपनी नजदीकी करो। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी चीज की अनुभूति का स्रोत अपना मन है, अपना मन है। कल मेरे से एक बच्चा कह रहा था कि गुरुजी आप बनारस गए थे, प्रोग्राम देकर के आए, क्या अनुभूति हुई? मैंने कहा बेटा मैं अनुभूति के लिए नहीं गया था, भगवान के काम के लिए गया था। अपने भगवान को अपने साथ लेकर के गया था, मेरे साथ चलो मैं काम करने जा रहा हूं, अकेला नहीं गया था। प्रार्थना करके गया था कि मैं जा रहा हूं आपके काम के लिए और आप कण कण में समाये हैं। जब जैसा मौका आए मुझे वैसी शक्ति देना। परम पूज्य गुरुदेव से भी एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा था, गुरुदेव तुम्हारे पास बहुत सिद्धि हैं, बड़े चमत्कार हैं, मेरे सिर पे भी हाथ रख करके मुझे भी किसी सिद्धि को दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा पागल हो जाएगा, चमत्कार और सिद्धि के चक्कर में पड़ेगा तो पागल हो जाएगा। उन्होंने कहा तो गुरुजी बताओ फिर इन सिद्धियों का क्या किया जाए? न्युक बेटा जा करके भगवान के मेरे कार्य को करना। अगर तू मेरे काम को करेगा तो तुझे जिस समय जिस चीज की जरूरत होगी मैं लेकर के खड़ा रहूंगा, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, तुझको मांगना नहीं पड़ेगा। तू कोई भिखारी थोड़े ही है, मेरा बच्चा है, मुझे तुझसे काम कराना है। अरे तेरे पास शरीर है, तू शरीर से ही तो करेगा। सब चीज मैं दूंगा, प्रेरणा मैं दूंगा, शक्ति मैं दूंगा, सिद्धि मैं दूंगा। बोलेगा तू, पर तेरे पीछे शक्ति मेरी होगी। जो कर्म का फल आएगा बहुत अच्छे से जान लेना। आप सब सुन रहे हैं इस बात को। गुरुदेव ने किसी को घाटे में नहीं रखा है, किसी को घाटे में नहीं रखा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिसने भी गुरुदेव का काम किया है वो असफल नहीं हुआ, और सफल होने के बाद जो सफलता का श्रेय उसको मिला वो फूला नहीं समाया, वो फूला नहीं समाया। किसके कारण ये सब कैसे हुआ?
गुरुदेव की जो सिद्धियां थी वो आपके ऊपर काम करने लगी। मैं भी बच्चे से यही कह रहा था, बेटा मैं गुरुदेव का केवल काम करने जाता हूं, सिद्धियां बटोरने नहीं जाता। ना मुझे सिद्धियों की कामना है, ना सिद्धियों की इच्छा है। मुझे इच्छा है तो अपने गुरु की इच्छा है। अगर मैं सिद्धि ले लूंगा तो किसी एक क्षेत्र में मिलेगी, परंतु मैं गुरु से जुड़ा रहूंगा तो हर सिद्धि मेरे पास होगी, हर एक सिद्धि मेरे पास होगी। तो मुझे मेरी सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे किसी एक चीज में सिद्ध नहीं होना, मुझे तो अपने गुरु की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई आपकी सेवा करता है, आपका काम, सेवा माने आपका काम करता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो आपकी कृपा क्या उसको नहीं मिलेगी? आपकी कृपा क्या उसको नहीं मिलेगी? सोच करके देखो। जो जिसका कहना मानता है, जवाब नहीं देता, कहना मानता है, उसकी कृपा उसको मिलेगी मिलेगी, और दोनों के बीच में नजदीकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसी गलती मत करना। माला जप करके, कोई व्रत रख करके, कोई भूखे रह करके, कोई अनुष्ठान के नाम पर और कुछ कर करके आप उस लक्ष्य तक नहीं जा सकते, नहीं पा सकते। मैंने कहा दूरी मन की होती है, दूरी मन की होती है। अपनापन तभी जगता है जब किसी के दुख में कोई काम आता है। और मैंने अभी कहा, हर किसी की अपनी विशेषता है, हमें हर किसी का साथ लेना है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हर किसी में आपको बुराई दिख रही है, बहुत अच्छे से समझना, आपको हर किसी में बुराई दिख रही है, तो जब आप पर मुसीबत आई और वो आप उससे अपना काम लेना चाहते हैं तो उसको कहते हैं स्वार्थ हल करना। वो अपनापन केवल उतनी देर तक के लिए आता है। कितनी देर तक आता है? जितनी देर तक आपका काम ना हो जाए। और काम होने के बाद क्या आता है? तिरस्कार, अपमान, तिरस्कार, अपमान। मैंने अभी कहा, हर चीज में भगवान है। गलत से गलत, गंदी से गंदी चीज में भी कोई ना कोई गुण है। तो उस गुण का सम्मान करिए, उस गुण का सम्मान करिए। आज व्यक्ति, अगर मैंने अभी कहा था कि दो चीज उसके अंदर आएगी, सद्व्यवहार और सज्जनता। सद्व्यवहार और सज्जनता, दो चीज उसके अंदर पैदा होंगी। अगर आज दुर्व्यवहार और दुर्जनता पैदा हो रही है तो उसका कारण और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ाव है वो स्वार्थ का जुड़ाव है। दूसरों के साथ, किसके साथ? दूसरों के साथ। जहां दूसरा शब्द आ गया वहां दूरी आ गई। दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, घृणा करना, ये एक छोटा सा कार्य है। दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, घृणा करना, ये एक छोटा सा काम है। छोटे से काम से मतलब क्या कह दिया?
छोटा सा कह देने का मतलब है कि आपके बीच में दूरी है, और उस दूरी के कारण आप कितना ही कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, दूरी होने के कारण आप कितना ही कर लीजिए, जो कर रहे हैं उसे सब पाप खा रहा है। आप करते जाओ, करने वाले को ये नहीं लगेगा कि मेरा कुछ किया है, इसलिए आज कोई किसी का उपकार नहीं मान रहा कि मेरा कोई कर रहा है। हाँ, दूसरी बात एक और भी है, जो करता है वो दिखावा करता है, लगाव नहीं है उसमें, इसलिए उसका परिणाम नहीं है। और इसी लगाव का नाम है आस्तिकता। आस्तिकता। मिलन की अगर प्रक्रिया शुरू होती है तो वो आस्तिकता से शुरू होती है, आस्तिकता से शुरू होती है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, वास्तव में तो कल है गुरु पूर्णिमा, हम लोग रविवार को मना रहे हैं, परंतु गुरु पूर्णिमा आ रही है। क्या आस्तिकता को जगा लिया? क्या आस्तिकता को जगा लिया? 2-3 घंटे का प्रोग्राम कर लेंगे, हमारा गुरु आकाश से हमको देख रहा है और अपने वरदान हम पर बरसा देगा। वो तो बरसा देगा, रखोगे काहे में? रखोगे काहे में? कर्म का तो फल सुनिश्चित है, रोक नहीं सकता कोई। आपने किया तो आपको मिलेगा। परंतु इतने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आस्तिकता आपके अंदर नहीं होगी तो विलय, मैंने नील की बूंद कहा था, वो घुलती जाती है, मिलती जाती है, फैलती जाती है, अपना रंग पानी पर चढ़ाती जाती है। आप पर भी गुरु का रंग चढ़े, आप पर भी गुरु का रंग चढ़े। इसी को समर्पण कहते हैं, समर्पण कहते हैं। समर्पण इसको नहीं कहते हैं कोई लंबलेट करके दंडवत प्रणाम जिसको कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं। ना 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 ना, ये तो अंदर से जगती है, अंदर से जगती है। मैंने फिर से पूछ रहा हूं, आग के नजदीक बैठ करके कोई आग के प्रभाव से मना कर दे, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, उसकी सेक नहीं मिल रही है, कोई मना कर देगा क्या? इंकारी नहीं की जा सकती, उससे इंकारी नहीं की जा सकती। उसका प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या गुरु पूर्णिमा का लाभ आप नहीं उठाना चाहते? संसार भटकावा है, संसार भटकावा है, भटकाता है, आपको फंसा करके रखता है। बुराई का काम ही है कि अच्छाई को फंसा करके रखा जाए, उसे उसके रास्ते पर ना चलने दिया जाए, अपने रास्ते पर चलाया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को किसी के रास्ते पर ना चलने दिया जाए, सबको अपने रास्ते पर चलाया जाए। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अपनी मर्जी चलाना, ये सब क्या है? मैंने पिछले दिनों आप लोगों से कहा था, अगर दुनिया में दर्पण नहीं होता तो कोई अपना चेहरा नहीं पहचान पाता। अगर दुनिया में दर्पण नहीं होता तो कोई अपना चेहरा नहीं पहचान पाता।
अगर दुनिया में आस्तिकता नहीं होती तो कोई भगवान को नहीं देख पाता, भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो उस आस्तिकता को अपने अंदर जगाना पड़ेगा, और उस जागरण का नाम ही है उस गुण को, जो आस्तिकता का गुण है उसको जागृत करना। उस गुण को अपने अंदर जागृत करना। मनुष्य मात्र में उसके अपने संस्कार, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव के कारण उसकी चेतना में घुले मिले हुए हैं, वो अपनी भूख को दिखाते हैं, अपनी आवश्यकता को दिखाते हैं, अपनी मांग करते हैं। लोभी के अंदर समाया हुआ लोभ अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, और उससे लिए कुछ भी हीन पतित कोई भी कार्य, मैं फिर से कहूंगा, लोभी व्यक्ति को पाप का कार्य करने में भी शर्म नहीं लगती है, लज्जा नहीं आती है। क्योंकि वो उसके अधीन हो गया। अधीन माने गुलाम, अधीन माने गुलाम। दोबारा से कह रहा हूं, अगर हमें आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो सबका सम्मान करिए। आज तो ये स्थिति पैदा हो गई है, हमारे सब रिश्तों में दूरी पैदा हो गई है, पैदा होती नहीं जा रही है, हमारे सब रिश्तों में दूरी पैदा हो गई है। गुरुदेव गुरुदेव तो हम इसलिए कर रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए। सचमुच जानना, गुरु मिलता है समर्पण से, गुरु मिलता है परंतु समर्पण से मिलता है। और समर्पण किससे आएगा? आत्म तत्व की उत्कृष्टता जैसे जैसे हमारे अंदर होती चली जाएगी, वैसे ही वैसे हमारे अंदर विश्वास तत्व का बढ़ना शुरू हो जाएगा। विश्वास तत्व सब में भगवान है, सब में भगवान है। वो विश्वास हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब हम किसी को भी देखेंगे तो उसका चेहरा नहीं देखेंगे। अब तो हम रूप रंग को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं, फिर हमें सबके अंदर छुपा हुआ भगवान दिखाई देगा। आज की विचारशीलता समता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही है। आज जो विचार आपको दिया जा रहा है वो समता के सिद्धांत, समता माने बराबरी, उसको प्रतिपादित कर रही है। ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। अपने अपने कर्मों के कारण जो जिस योनि में है उस योनि में बंधा हुआ है।
आत्म उत्कृष्टता के लिए, आत्म तत्वों का जागृत करने के लिए। अरे आपको तो भगवान ने इंसान बनाया है, जो जीव की सबसे ऊंची अवस्था है, जो जीव की सबसे ऊंची अवस्था है, उस अवस्था का जो भगवान ने दिया है सम्मान करिए। जो भगवान ने आपको दिया है उसका सम्मान करिए। मनुष्य मात्र के नागरिक अधिकारों का समान रूप से, हर किसी को विकास करने का समान रूप से, अवसर और समृद्धि के समान रूप से मौके मिलने चाहिए, उस शक्ति का वितरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा किस लिए? गुरु की शक्ति का वितरण करिए। गुरु के पास कोई कमी नहीं है, गुरु की शक्ति का वितरण करिए। मैंने अभी कहा, जो बनारस की बात अभी मैंने कही थी, मैं किसी सिद्धि और चमत्कार और अनुभूति के लिए नहीं जाता हूं। गुरु जो देता है उसको बांट ही आता हूं। ये वितरण है, ये उचित भी है शायद। अपनी कमी, अपने पाप, अपनी बुराई, अपने आप को अगर आप रख करके चलेंगे तो आप गुरु की शक्ति का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। दोबारा से कह रहा हूं, क्या लेना है किसी से? क्या लेना है किसी से? अगर मेरे अपने गुण जग गए तो मेरे पास अपने में ही कोई कमी नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ इतना मेरे पास है, या मैं कहूं जिसके साथ ईश्वर है उसको किस चीज की कमी है? और मैं फिर से कह रहा हूं, जो गुरु के काम को करेगा गुरु उसको नहीं देगा, जो काम ही नहीं करेगा भिखमंगा होगा उसको दे देगा। ईश्वर की दृष्टि से आप अपने आप को ओझल नहीं कर सकते, आप उससे बच नहीं सकते। कदम तो बढ़ा करके देखो, गुरु के बताए गए रास्ते पर कदम तो बढ़ा करके देखो। वो समता, उससे भी ऊंची अवस्था, जिसको श्रेष्ठता का प्रतिपादन कहते हैं। ऊंची अवस्था का मतलब है जिसको श्रेष्ठता का प्रतिपादन कहते हैं। और हम दूसरों को समान नहीं वरन अपने से श्रेष्ठ समझ करके उसके साथ सामाजिक न्याय करते हैं, उसके साथ उचित व्यवहार करते हैं। जब तक हमें संतुष्टि ना मिले, जब तक अपने व्यवहार के द्वारा सामने वाले को हम संतुष्ट ना कर दें, उदारता, सहानुभूति, सेवा, करुणा, सहृदयता, क्या ये कोमल भावनाएं नहीं है? बोलो, क्या ये कोमल भावनाएं नहीं है? अगर हैं तो आप इनसे कब अभिभूत होंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन गुणों से कब आप अभिभूत होंगे?
अगर आप अभिभूत हो गए तो अनुभूति आपको अपने आप होने लग जाएगी। आज सामने वाला क्या कह रहा हमें सुनता ही नहीं है ना, उसका कोई असर नहीं होता, बकबक और बकवास सुनाई देती है। हमें किसी के अंदर की दुख नहीं समझ आता क्योंकि हम में करुणा का भाव नहीं है। हम स्वार्थी हैं, हम अपना ही रोना रोते रहते हैं, अपना ही रोना रोते रहते हैं। कोई हमसे कहे मैं दुखी हूं तो फट से आदमी कहता है मैं कौन सा सुखी हूं। कोई कहे मैं बीमार हूं तो अगले वाला अपने आप कहता मैं कौन सा स्वस्थ हूं। नहीं बात बनेगी, नहीं बात बनेगी। सामने वाले की सुनिए, सहन करने की शक्ति अपने अंदर जगाइए, समझने की शक्ति अपने अंदर जगाइए, सहानुभूति, सेवा, उदारता, करुणा, सहृदयता, इन गुणों को जगाइए। अगर सामने वाले की बात को आप सुनेंगे तो ये चीजें आपके अंदर जगेंगी, वो गुण जगेंगे, भगवान के नजदीक होने का एहसास आपको मिलेगा। जो दूसरे की पीड़ा को समझता है और उसे अपनी पीड़ा बना लेता है, अपनापन जगता है। वैसा बनकर के हम उसके साथ व्यवहार करें जिसे आदर्श और अनुकरणीय, देवोचित कहा जा सके। गुरु पूर्णिमा की पूर्व बेला में आपको प्रेरित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, आप में जोश भरा जा रहा है। आने वाली गुरु पूर्णिमा हमारे लिए सार्थक हो जाए। आज बात बताई है घुलने और मिलने की। घुलने और मिलने की बात आज आपसे की है। चिंतन करना, सोचना और अपने अंदर की हुक को, कुछ करने की लगन को जगाना। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।